पाकिस्तान की ब्लू इकोनॉमी में बड़ी पॉजिटिव खबरें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान की सी फूड की एक्सपोर्ट ने पहली बार 50 करोड़ डॉलर की हद अबूर कर ली है। अब ये पेशरफ पाकिस्तान की ब्लू इकोनॉमी के लिए बहुत ही अहम समझी जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स के मुताबिक ये फिस्कल ईयर खत्म होने से 46 दिन पहले ही टारगेट हासिल कर लिया गया है। अब इस कामयाबी में चाइना के साथ साथ थाईलैंड और नई रूसी मंडी तक रसाई ने बड़ा ही अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान ने हालिया बरसों में सी फूड की एक्सपोर्ट्स में खासा उतार चढ़ाव देखा है। फिस्कल ईयर 2022-23 में एक्सपोर्ट वॉल्यूम 2,14,542 मैट्रिक टन था, जो अगले साल कम हुआ और ये 2,07,009 टन रह गया। तमाम 2024-25 में यानी अगले ही साल ये फिर बढ़ा और 2,42,484 टन तक पहुंचा। अब इससे ये जाहिर होता है कि ये सेक्टर दोबारा बहुत तेज़ी के साथ बहाल हो रहा है। चाइना इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है और इस रवा माली साल के पहले 6 माह में चाइना ने तकरीबन 149.2 मिलियन डॉलर की सी फूड इम्पोर्ट की हैं, जो कुल एक्सपोर्ट का तकरीबन 59% बनता है। थाईलैंड दूसरे नंबर पर रहा है, जबकि यूरोपीय यूनियन को एक्सपोर्ट सिर्फ 13 मिलियन डॉलर रही हैं, जिससे वाज़ेह हो जाता है कि यूरोपीय मार्केट में अभी काफ़ी मजीद गुंजाइश मौजूद है और इस मार्केट को बेहतर अंदाज से कैप्चर किया जा सकता है। फिर रूस को एक्सपोर्ट की इजाज़त मुस्तकबिल में गेम चेंजर साबित हो सकती है। पाकिस्तान की 16 कंपनीज रूस को समुद्री खुराक भेजने की मंजूरी हासिल कर चुकी हैं। अब हुक्काम ये कहते हैं कि सिर्फ रूसी मार्केट से ही सालाना तकरीबन 30 करोड़ डॉलर तक इनकम मुमकिन हो सकती है। अब रूस और चाइना दोनों मंडियों में झींगा, स्क्वैड, कटल फिश और आला मेयार की फ्रीज फिश की तलब बढ़ रही है और हुकूमत कोरंगी फिशरीज हार्बर में 100 एकड़ पर जदीद प्रोसेसिंग जोन कायम करने का इरादा भी रखती है। अब इस मंसूबे में कोल्ड स्टोरेज है, ब्लास्ट फ्रीजिंग है, आइस प्लांट्स हैं और एक्सपोर्ट ग्रेड पैकेजिंग भी शामिल होगी। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान को रॉ मटीरियल के बजाय वैल्यू एडेड मसनूआत बरामद करने में मदद दे सकता है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान कोल्ड चेन, तेज़ लॉजिस्टिक्स और मयारी पैकेजिंग और फिर आलमी मयार की ट्रेसेबिलिटी बेहतर कर ले तो अगले माली साल में ये एक्सपोर्ट 60 करोड़ डॉलर तक भी पहुंच सकती है, जबकि दरमियानी मुद्दत में 80 करोड़ डॉलर का हदफ भी मुमकिन है। कितनी कैपेसिटी है, कितना पोटेंशियल है और इस ब्लू इकोनॉमी का ये सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, क्या इससे भी मज़ीद ज़्यादा तेज़ी मुमकिन है? इस पर हम बात करेंगे। फैसल इफ्तिखार साहब फॉर्मर CEO हैं, फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब हम इससे पहले भी बात करते हैं कि ब्लू इकोनॉमी बड़ा एक अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर है और ख़ास तौर पर जो सी फूड की एक्सपोर्ट है, इसका पोटेंशियल पाकिस्तान में कोई 2-3 अरब डॉलर के अराउंड है, लेकिन अभी भी हमने 50 करोड़ डॉलर्स का ये जो एक बेंचमार्क पास किया है। आगे इसमें ग्रोथ मज़ीद भी मुमकिन है? देखें, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये खैर वाकई बहुत बड़ा बेंचमार्क है जो हम पिछले कई सालों से कोशिश कर रहे थे कि 500 के मार्क को पहुंचें। इवन दो अभी ऑफिशियल डाटा नहीं आया है, मार्च तक का डाटा अवेलेबल है, लेकिन आई एम श्योर मरीन फिशरीज डिपार्टमेंट के पास जो डाटा है उन्होंने इससे ये कैलकुलेट किया है कि अभी तक इतना हो चुका है और 45-40 दिन के अंदर फाइनल आ जाएगा स्टेट बैंक का डाटा भी। आई एम श्योर कि ये हदफ ज़रूर हम पूरा कर लेंगे। बट इशू ये है कि और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं ये कहता हूँ, हम आमतौर पे तनकीद करते हैं गवर्नमेंट पे, मगर ये क्रेडिट देना चाहिए कि वाहिद इस दफ़ा अंडर दी मिनिस्टरशिप ऑफ जुनैद साहब ये सारे डिपार्टमेंट्स वाकई बड़े फोकस्ड होकर काम कर रहे हैं और इन्होंने बहुत सारी मार्केट्स ओपन कर ली हैं जो पहले नहीं थी। जिस तरह रशिया एक बहुत बड़ी एग्जांपल है और गवर्नमेंट का यही काम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएँ एक्सपोर्टर्स को ताकि दे कैन स्प्रेड देयर विंग्स। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें अमेरिका की मार्केट भी अगले 4 साल के लिए खुल गई, रशिया की मार्केट हमारे लिए हो गई, चाइना में कंपनीज ऐड होती जा रही हैं बड़ी तेज़ी से और वो मार्केट भी हमारे लिए और एक्सेसिबल होती जा रही है। बट हैविंग ऑल सेड ऑल दिस, ग्रोथ के लिए प्रोडक्ट होना बहुत ज़रूरी है और हमारा सिर्फ हमारा ही नहीं, ग्लोबली सीज जो हैं वो ओवर फिशिंग की वजह से काफ़ी डिप्लीट हो चुके हैं स्टॉक्स। तो हमें अगर 1 बिलियन से बियॉन्ड जाना होगा या 1 बिलियन को भी क्रॉस करना होगा तो हमें प्रोडक्ट्स पैदा करनी पड़ेंगी। जिन कंट्रीज़ के हम नाम लेते हैं टॉप प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स जो हैं और एक्सपोर्टर्स जो हैं सी फूड में, वो 90% फार्म प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें श्रिम्प सबसे ऊपर है। तो पंजाब गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, सिंध और बलूचिस्तान भी इस पे सोच रही है। तो जब तक हमारे पास माल नहीं होगा, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं होगी, तो मार्जिन्स और ये जो टारगेट्स हैं ये अचीव करना बड़ा मुश्किल हो जाए। सही। तो इसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम नई प्रोडक्ट्स जो हैं उनको फार्म करें, जो इनकी वैल्यू एडिशन होगी और फिर वो आगे एक्सपोर्ट हो सके।
तो फल साहब, इस पर एक्वाकल्चर में हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, इससे हमारी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो तो नहीं मुतासर होगी एक नेचुरल प्रोडक्ट में और एक फार्म की प्रोडक्ट में, फिर उसमें क्वालिटी का कितना डिफरेंस होगा? देखिए, जो फार्म प्रोडक्ट होती है वो ज़्यादा फ्रेश होती है, बिकॉज यूजली फार्म से आधे घंटे के फासले पे ही प्रोसेसिंग यूनिट्स लगते जा रहे हैं। जिस तरह भी ये कुरंगी फिश हार्बर को एनहेंस कर रहे हैं, उसमें और एरिया ऐड कर रहे हैं 100 एकर्स का आई हर्ड, और जिसमें वो प्रोसेसिंग यूनिट्स को जगह देंगे, तो ज़्यादातर जो कोस्टल लाइन पे सिंध की फार्मिंग हो रही है, जो एक क्लस्टर डेवलप हो रहा है घारों के पास भी, ढाबे जी के पास भी, क्लस्टर्स जो प्राइवेट सेक्टर डेवलप कर रहे हैं, उनकी बड़ी आसानी से एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी इन प्रोसेसिंग यूनिट्स को। तो विद इन फ्यू आवर्स प्रोडक्ट हार्वेस्ट होने के बाद जो है फैक्ट्री में पहुंच जाएगी, तो उसकी फ्रेशनेस तो बहुत ज़्यादा होती है। जो ये फिशिंग वेसल्स जाते हैं वो तो 7, 8 और 14 दिन के लिए बाहर जाते हैं, तो उनके मुकाबले में जो फार्म प्रोडक्ट होती है वो ज़्यादा फ्रेश होती है, और वो उसकी जो है क्वालिटी भी प्रिजर्व हो जाती है, क्योंकि जैसे ही वो फैक्ट्री में आके फ्रीज हो जाएगा तो इसकी शेल्फ लाइफ जो है 1.5 साल तक होती है। अगर -40 में फ्रीज करके -18 में आप उसको स्टोर करें तो शेल्फ लाइफ इज 18 मंथ्स। तो ये फार्म मेकिंग पर, फार्म इन्वेस्टमेंट पर इस वक्त कॉर्पोरेट सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर की हमारा तवज्जो है, उनका फोकस है, चूँकि इसके लिए तो फिर हमें प्राइवेट सेक्टर को मुकम्मल तौर पर एक्टिव करना पड़ेगा। हुकूमत तो ज़ाहिर है सिर्फ पॉलिसी मेकिंग या प्रोसेसिंग जोन्स ही प्रोवाइड कर सकती है। जी देखें, जो गवर्नमेंट ने अपना काम काफ़ी हद तक कर लिया है, उन्होंने पॉलिसी मेकिंग में बड़ा सारे एरियाज कवर कर लिए हैं। एक हमारी नेशनल रेजिड्यू कंट्रोल प्लान था जो एक मस्ट डॉक्यूमेंट है टू एक्सपोर्ट फार्म प्रोडक्ट। तो पहली दफ़ा इस दफ़ा हिस्ट्री में हुआ है कि फार्म प्रोडक्ट तैयार नहीं थी, उससे पहले ये पॉलिसीज़ बन चुकी थी, और ये पाकिस्तान में अनप्रेसिडेंटेड है कि जब चीज़ें आ जाती हैं फिर पता लगता है कि क्या लीगल फ्रेमवर्क्स अपनी जगह पे हैं या नहीं है। तो मैं ये भी क्रेडिट इस गवर्नमेंट को दूंगा कि इन्होंने टाइमली वो सारे लॉज पास कर लिए थे, और जब पिछले 2024 में पहली दफ़ा पंजाब ने श्रिम्प प्रोड्यूस किया, फार्म श्रिम्प, तो वो इजीली स्मूथली एक्सपोर्ट हो गया। फिर पिछले साल भी ऐसे ही हुआ कि प्राइवेट सेक्टर में कुछ लोगों ने किया और वो जापान जैसी मार्केट तक श्रिम्प किया पाकिस्तान का जो फार्म श्रिम्प था। इस साल और प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अगर हम जो बज़ सुन रहे हैं, क्योंकि मेरे पास अक्सर लोग आते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा बज़ है इस वक्त मार्केट में कि श्रिम्प फार्मिंग की जाए, और बहुत सारी बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस जो हैं वो मुजफ्फरगढ़ को भी देख रही हैं और बलूचिस्तान और सिंध को भी देख रही हैं, जिसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अगले आने वाले 1-2 सालों में आपको नजर आएंगे जो स्पेसिफिकली श्रिम्प फार्मिंग के प्रोजेक्ट्स हैं। क्योंकि पहली दफ़ा हिस्ट्री में 2024 के बाद पाकिस्तान में श्रिम्प का सीड भी अवेलेबल है, 2 कंपनीज हैं जो प्रोड्यूस कर रही हैं, और फीड भी अवेलेबल है जो एक कंपनी थाई यूनियन के इंतजार से वहाँ बना रही है लाहौर में। तो फीड एंड सीड अवेलेबल है, और लैंड हमारे पास वैसे ही एम्पल है, अवेलेबल है, और सलाइन वाटर हमारे पास वैसे ही बहुत ज़्यादा है, और मरीन वाटर भी है। तो ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी खुलने जा रही है कुछ सालों में। आप देखेंगे कि ये बहुत बड़ा, और सडनली आप देखेंगे कि हम 2 बिलियन का मार्क बड़े जल्दी क्रॉस करेंगे, और ये भी हो सकता है कि शायद पंजाब एपी सेंटर बन जाए फिशरीज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।